बरमूडा ट्रायंगल। सिर्फ नाम सुनकर ही एक अजीब सा एहसास होता है ना। अटलांटिक महासागर का वो कुख्यात इलाका जो जहाजों और हवाई जहाजों को बस निगल जाता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ सवाल और खौफनाक खामोशी। तो चलिए आज इसी रहस्य की चीर-फाड़ करते हैं। पृथ्वी पर एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां वास्तविकता के नियम घुलते हुए लगते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में इससे सही बात शायद ही किसी ने कही हो। मतलब दशकों से यहां अनगिनत जहाज और विमान बिना किसी सुराग के, बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। इसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सबको हैरान कर रखा है। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं फ्लोरिडा, बरमूदा और प्यूर्टो रिको के बीच फैले 10 लाख वर्ग किलोमीटर के एक विशाल समुद्री इलाके की। सोचिए जरा, इतना बड़ा एरिया, समंदर का एक ऐसा हिस्सा जहां कुछ भी छिप सकता है और शायद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। आखिर इस जगह को अटलांटिक का कब्रिस्तान जैसा भयानक नाम क्यों मिला? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस रहस्य की कहानी शुरू हुई दिसंबर 1945 की एक घटना से, फ्लाइट 19 का गायब होना। बस यही वो पल था जिसने बरमूडा ट्रायंगल के खौफ को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जरा देखिए कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गया। दोपहर 2:10 पर 5 अमेरिकी नेवी के विमान उड़ान भरते हैं। शाम 4 बजे तक मिशन लीडर की घबराई हुई आवाज आती है, हमारे दोनों कंपास फेल हो गए हैं, हम खो गए हैं। और फिर ठीक 50 मिनट बाद रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया और पांचों के पांचों विमान रडार से गायब हो गए। सब कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ तक कि समुद्र भी। ये उस मिशन लीडर के आखिरी शब्दों में से थे। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें अपने चारों तरफ कुछ बहुत ही गलत, बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। ये बात आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि ये और भी भयानक हो गई। उन 5 विमानों को खोजने के लिए एक मैरिनर रेस्क्यू प्लेन भेजा गया और वो प्लेन वो भी गायब हो गया। मतलब एक ही दोपहर में कुल 6 विमान लापता। और उस एक दोपहर की कुल कीमत 27 जिंदगियां। फ्लाइट 19 के पायलट्स और रेस्क्यू टीम सब के सब बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ना कोई मलबा, ना टेल का कोई धब्बा, कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। और ये मत सोचिए कि ये सब बस पुरानी बातें हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है। 1881 की दी एलन ऑस्टिन की वो डरावनी कहानी हो, या फिर हाल ही में 2020 में 20 लोगों के साथ गायब हुई नाव मुमू 9, बरमूडा ट्रायंगल आज भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। तो जब विज्ञान और तर्क के जवाब खत्म हो जाते हैं तो इंसान की कल्पना उड़ान भरती है। चलिए अब कुछ ऐसे ही सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो शायद विज्ञान की समझ से परे हैं। कुछ सबसे मजेदार और कह सकते हैं डरावने सिद्धांत भी हैं, जैसे कि अटलांटिस के खोए हुए शहर के क्रिस्टल्स जो आज भी जहाजों की टेक्नोलॉजी को जैम कर देते हैं, या फिर एक रहस्यमयी इलेक्ट्रॉनिक फॉग जो किसी सुरंग की तरह विमानों को निगल जाता है। और तो और टाइम वॉर्प्स और दूसरे डायमेंशंस के दरवाजों की बातें भी होती। पायलट ब्रूस गर्नन का अनुभव तो वाकई हैरान करने वाला है। वो बताते हैं कि वो एक सुरंग जैसे बादल में घुस गए जहां उनके प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स पागल हो गए, और जब वो उस बादल से बाहर निकले तो उन्होंने 75 मिनट का सफर सिर्फ 45 मिनट में तय कर लिया था। उनके इसी अनुभव को इलेक्ट्रॉनिक फॉग और टाइम वॉर्प थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। क्या उन्होंने सच में टाइम और स्पेस में छलांग लगा ली थी? अच्छा, अब इन असाधारण सिद्धांतों से हटकर जरा विज्ञान की दुनिया में वापस आते हैं। एक्सपर्ट्स ने इन घटनाओं के लिए कुछ प्राकृतिक लेकिन उतने ही चौंकाने वाले कारण भी बताए हैं। तो देखिए, इस रहस्य को लेकर 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ है इलेक्ट्रॉनिक फॉग और टाइम वॉर्प्स जैसी थ्योरीज, और दूसरी तरफ है विशाल लहरें, मीथेन हाइड्रेट्स और मैग्नेटिक गड़बड़ियों जैसे वैज्ञानिक कारण जो प्रकृति की जबरदस्त ताकतों की ओर इशारा करते हैं। विशाल लहरें, या जिन्हें रोग वेव्स भी कहते हैं। सोचिए जरा, 100 फुट ऊंची पानी की दीवारें जो बिना किसी चेतावनी के समंदर में कहीं भी खड़ी हो जाती हैं। ये किसी भी बड़े से बड़े जहाज को एक खिलौने की तरह तोड़कर डुबो सकती हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में, और पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। इसी तरह मीथेन हाइड्रेट्स की थ्योरी भी बहुत डरावनी है।
मतलब समुद्र की तलहटी से अचानक मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला उठता है और अपने ऊपर के पानी का घनत्व यानी डेंसिटी कम कर देता है। उस वक्त अगर कोई जहाज वहां मौजूद हो तो वो उछाल खो देगा और एक पत्थर की तरह सीधा नीचे चला जाएगा। और हाल ही में वैज्ञानिकों को एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। बरमूडा के ठीक नीचे कम डेंसिटी वाली चट्टान की 20 किलोमीटर मोटी परत है। ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। अब भले ही ये सीधे तौर पर जहाजों के गायब होने का कारण ना बताए, पर यह साबित करता है कि ये इलाका भूवैज्ञानिक रूप से वाकई बहुत अनोखा है। तो हम कहाँ पहुँचे? क्या ये सब एक गहरा रहस्य है, एक बना बनाया मिथक है, या फिर सिर्फ गणित का खेल? क्या इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण, इंसानी गलती या सिर्फ खराब किस्मत है, या क्या यहाँ कुछ और ही चल रहा है? अगर हम ज्यादातर एक्सपर्ट्स की माने तो करीब 55% घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण हैं। 35% इसे सिर्फ एक सांख्यिकीय संयोग मानते हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। लेकिन फिर भी 10% लोग हैं जो मानते हैं कि यहाँ कोई असाधारण शक्ति काम कर रही है। तो अंत में एक पक्के जवाब के बजाय हम एक सवाल के साथ रुक जाते हैं। क्या बरमूडा ट्रायंगल एक प्राकृतिक जाल है जहां प्रकृति के नियम सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, या फिर ये सच में कुछ और है? समुद्र अपने राज बहुत अच्छी तरह छुपाता है और शायद बरमूडा ट्रायंगल उन्हीं में से एक है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ ना पाएं।